सभी अभिभावकों को, सभी गार्जियंस को, माता पिताओं को और बच्चों के जिनको 10th और 12th के एग्जामिनेशंस को लेकर चिंता बनी हुई है, और सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार है। मेरी उनसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखने से आपकी विचलन, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की है, आपने न्यूज़ सुना होगा, उसके अनुसार दो बातें आ रही है। क्लास 10th के बारे में उन्होंने बताया है, और 12th का जो मैंने गूगल सर्च किया, उसमें देखा सर्च इंजन में जाके, तो उसमें 12th के बारे में भी एप्लीकेशन दी हुई है। तो जो स्थिति थी कि 10th के बच्चे जो पेपर दे रहे थे और 12th के बच्चे जो पेपर दे रहे थे, तो चलते चलते क्या हुआ, एक वायरस आया आपके हमारे जीवन में, और वो बढ़ ना जाए इसलिए उस संकट की घड़ी को, जो उम्मीद थी बढ़ ना जाए, रोकने के लिए हमको लॉकडाउन में रखा गया। और कर्फ्यू, लॉकडाउन, इन तमाम से शब्दों को हमारे जीवन में सीखने का मौका मिला, और हमने उसके चलते हुए पेपर को देखा कि पेपर रुक गए हैं। स्टूडेंट्स अलग परेशान थे, गार्जियंस अलग परेशान थे। कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ये कई साल तो नहीं चले जाएगा, तमाम सी बातें हैं। तो 5 पेपर 10th क्लास के हो चुके थे, 6वां पेपर जो था वो होने वाला था। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड जो इसको कंडक्ट कराता है, पेपर को जो लेता है, उसके अनुसार 5 पेपर हो गए थे, 6वें पेपर का इंतजार था। तो मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि ये 5 पेपर से ही रिजल्ट बना दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, ठीक। देन 6वां जो पेपर था 6 नंबर का, उस पेपर में पास कर दिया जाएगा, उसके आगे पास लिख दिया जाएगा। तो एक्चुअल में जैसे अपने देखे थे कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि टॉप 10 में ही रिजल्ट को डिक्लेयर किए थे कोई 5 पेपर में। एक प्रकार से ऐसा हो गया, लेकिन वहाँ पर 6वें पेपर का नाम नहीं था। यहाँ 6वें पेपर में आपको पास कर दिया जाएगा, ये हो गए, आप निश्चित हो गए। क्या निश्चित होगा कि बच्चों को पेपर नहीं देना है, लेकिन एक चीज़ है कि जो पेपर दिए उसका रिजल्ट तो आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उसमें भी हम लोग पॉजिटिव सोचें कि पेपर बच्चों के बहुत अच्छे गए थे। स्टूडेंट्स भी टेंशन ना लें, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आप लोग के, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। ये जानकारी उन्होंने दिया। दूसरी जानकारी जो है कि जो स्कूल लगते हैं, निजी स्कूल हो चाहे और स्कूल, तो उसमें ट्यूशन फीस तो ली जाएंगी, लेकिन अन्य खर्चे जो लगते थे, मेंटेनेंस चार्जेस जो लगता था, बस का खर्चा है, लाइब्रेरी का खर्चा है, और भी अन्य खर्चे शामिल थे, उसको नहीं लिया जाएगा, मात्र ट्यूशन फीस ली जाएगी। इसलिए कि उससे विद्यालय, स्कूल जो थे, मतलब स्कूल कहना चाहिए, विद्यालय, ये चलते रहेंगे, और वो ज़रूरी था, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था। तो ये टेंशन भी अपना दूर हो गया कि बच्चों को लेते हुए अभिभावक सोच रहे थे कि कैसा होगा, क्या होगा, क्या उसमें एग्जाम्शन होगा फीस को लेते हुए। तो उसके बारे में उन्होंने बता दिया, सिर्फ 1 पॉइंट की ट्यूशन फीस ली जाएगी। अब उन्होंने जो जानकारी जो हमको दिया, ये तो हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जानकारी जो होती है आपके सामने, वो ये है कि क्लास 12th, तो 12th के बारे में उन्होंने ऐसा जानकारी नहीं दिया है, ऐसा घोषणा नहीं किया है। ये घोषणा थी जो मैंने अभी आपको बताया। अब मेरे पास यहाँ पर एक MP बोर्ड 10वीं के बचे हुए पेपर नहीं होंगे के बारे में जानकारी तो दी है, ये आपके सामने ये लिखा हुआ है। आप गूगल में जाएंगे तो ये आपको वेबसाइट में पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ। 8 से 16 जून के बीच होगी 12वीं की परीक्षाएं। तो कोरोना क्राइसिस के बीच बच्चों को राहत देते हुए CM शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं के जो पेपर शेष रह गए हैं, अब उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। 10वीं के जो पेपर हो गए हैं उन्हीं के मार्क्स के आधार पर अब रिजल्ट तैयार होगा। वहीं जो पेपर नहीं हो पाए हैं
उनके आगे अब पास लिखा जाएगा, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था। कंफर्मेशन के लिए आपके सामने ये एप्लीकेशन को मैं पढ़ रहा था, जो घोषणा थी, जानकारी थी। लेकिन ये राहत सिर्फ 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही है, फॉर ओनली 10th क्लास स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 12वीं की परीक्षा जून माह में होगी। इसमें लिखा है 12वीं की जो पेपर शेष रह गए हैं उनकी परीक्षा 8 जून से 16 जून के बीच होगी। आप 8 तारीख को पेपर मान लीजिएगा कि जो मैथमेटिक्स के पेपर रह गए थे, फिजिक्स के पेपर रह गए थे, ये साइंस सब्जेक्ट में, इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी, ये तो पहले हो गए थे। हाँ, अन्य सब्जेक्ट्स आर्ट और कॉमर्स, तो इनके पेपर भी जो रह गए होंगे वो यथावत होंगे। इसी के साथ एक और अहम फैसले के तहत 19 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू होने की तारीख से लेकर लॉकडाउन समाप्त होने तक की अवधि तक कोई निजी विद्यालय विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेगा। ये जानकारी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, निजी विद्यालय। इसके अलावा और किसी भी तरह की फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये आपके सामने मैंने आपको बताया 16/5/2020। जैसे मैं इसको बड़ा करके भी आपको बताऊं तो आप इसको देख सकते हैं, 16/5/20, शायद आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी थी। और स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि 10th के स्टूडेंट्स भी है, तो ये जिनको कॉन्फिडेंस है वो अगली क्लासेस की तैयारियाँ, जैसे वेबसाइट्स, जो ऐप्स आपको बताए गए हैं गवर्नमेंटली, उस पर आप देख के या अपने मन से जहाँ भी आपको अच्छा लगता है उसके अनुसार दोनों की मदद लेते हुए आप अपनी स्टडी को चालू कर दें। 9th से जो स्टूडेंट्स 10th में आ गए हैं वे 10th की क्लास की चालू कर दें, और जो 10th से जो 11th में आने की जो परफेक्ट समझते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, वो तैयारी शुरू कर दें। 12th वाले बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उनको पेपर जो रह गया था, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स 100% कह लें कि तैयारी तो पहले से हो चुकी थी, और जब ये तैयारी उनकी पहले से हो चुकी थी, अचानक ये लॉकडाउन आया और ड्यू टू दैट रीज़न हम पेपर नहीं दे पाए, और पेपर कब होगा का एक प्रश्न चिन्ह हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में बैठ गया। आज वो भी क्लियर हो गया कि 8 से 16 जून हम मान के चले, ये घोषणा है और हम इसको लेके चलें। तो इसकी तैयारी आपकी लगभग थी, और नहीं थी तो अब आप चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आज 17 मई है और 31 मई के बीच में 14 दिन ये है अभी आपके, 13 दिन मान लें, आज का दिन चला गया है। और 8 जून में आप ये मान के चलें कि 8 दिन वो और 13 ये तो 21 हो गया है, और इस तरह से 21 दिन आपके पास एट लीस्ट मिनिमम यू हैव 21 डेज। देन 8 दिन और जिसके बीच, मतलब 8 से 16 जून के बीच आपका एग्जामिनेशन होना है, तो नो टेंशन एंड किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं। बिकॉज 1 दिन 2 दिन का गैप जब होता है तो हम साइंस सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, तैयार हुआ होता है, हमने तैयारी पहले से की हुई होती है। और आप सभी मतलब काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और हार्ड वर्किंग पर्सन स्टूडेंट्स कहलाते हैं। तो कोई बात नहीं है, उसमें अच्छी मेहनत की है आपने, वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो इसके पहले मैंने जस्ट अभी 8-10 दिन पहले, 12 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें लिखा था मानो पेपर तो होंगे। तो जो विश्वास के साथ उसको देखे पूरा और समझे, और जिन्होंने ये समझा कि नहीं, ये बताया जा रहा है कि हम थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू कर देते हैं, तो उनको इस पढ़ाई का, टाइम का, स्टडी का बेनिफिट प्लस थोड़ा सा ये 21 दिन में और जुड़ के मिल जाएगा। जिन्होंने स्टार्ट नहीं कर पाया था उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये करना है कि अब पढ़ाई चालू कर देना चाहिए, बिकॉज पेपर तो होके रहेंगे। 12th की बात कर रहे हैं, जी हाँ। और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर आपके अच्छे जाएंगे, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियोस जैसे भी यहाँ से अपलोड की जाती हैं वो आप तक के पहुँचती हैं, और वो निरंतर विद्या अध्ययन की जो श्रृंखला है हमारी, उसमें क्रमानुसार आप तक के वीडियो बिल्कुल पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि आप हिम्मत बनाए रखें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके आप तक के पहुँचाया जा रहा है। आप उसके लिए मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। और भी जो भी मन में प्रश्न उठते हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। देन अगर आपको संतुष्टि इससे मिल चुकी है इस वीडियो को सुनने के बाद, वैसे तो ऑलरेडी आपको न्यूज़ मालूम हो चुका था, और अगर नहीं भी हुआ था तो आज इस जानकारी को
अगर आपको जानकारी अभी हुई है, आपके कई साथियों को नहीं हुई होगी, तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दें। खासकर 12th वाले स्टूडेंट्स की 8 से 16 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और सभी गार्जियंस को, माता पिता को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा नमस्कार उनको है। शुभकामनाएं इसलिए कि उनके बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।